बहन कुमारी मायावती जी ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? बहुजनों के मान सम्मान के लिए दिया। मान सम्मान के लिए बहन मायावती जी ने 2024 में अकेले लड़े, शेर अकेले चलते। यहाँ हरियाणा में खेल बदल चुका है। जनता ने तय कर लिया है कि ना बीजेपी की सरकार बनेगी ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब हाथी और चश्मे के नेतृत्व में INLD गठबंधन चौटाला सरकार के और ताऊ देवीलाल के सम्मान में, बहन मायावती के सम्मान में लोग उतर चुके हैं और BSP और गठबंधन की ही सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी बहन जी की सभा होती है तो वहाँ पे आपको ये शख्स जरूर नजर आएगा। अब ये शख्स कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, डायरेक्टर लेवल से रिटायर हुए हैं और प्रण किया है कि मैं जब मरूंगा तो भी ये नीला ही रहेगा, समझ लीजिए। और यही ड्रेस में देखेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर से अनिल जी के घर पे पहुंचा, वहाँ पे कम से कम इनके जब मैंने ड्रेस का वो देखा, मैं कहा सर आप एक ही कोट पहनते हैं? कहते नहीं सुरेंद्र भाई आइए। तो कम से कम 20-25 कोट थे और सैकड़ों टाइयाँ थी और नीले रंग की थी सारी। मैं कहा सर कोई और कलर? कहते हैं बाबा साहब को यही दे के गए हैं, इसे हमें यही पहनना है। और नाम है अनिल कुमार, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। अनिल जी स्वागत है पहले जी। SM न्यूज़ चैनल के दर्शकों को अभिनंदन, जय भीम जी। अनिल जी क्या कारण है कि आज दलित पिछड़ा जो है वह बहुजनों की बात तो करता है लेकिन बहुजनों के साथ नजर नहीं आता, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुजन लोग हैं। ये बहुजन लोग अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग संगठनों में बट गए हैं, जबकि उनको राजनीतिक शक्ति, बाबा साहब का संदेश ये था कि एक विचारधारा, एक नेता, एक राजनीतिक पार्टी और एक नेतृत्व में बहुजनों को रहना चाहिए। लेकिन ये लोग बाबा साहब की बात तो जरूर करते हैं, जय भीम भी करते हैं, लेकिन ये बहुजन विचारधारा के साथ नहीं रहते मान्यवर जी। इसलिए क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की धरती पे आप लगातार घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है वो बताएं। माहौल ये इलेक्शन जो है ना, ये बीजेपी तो आउट हो चुकी है। बीजेपी इज लेस देन 20 सीट्स इन हरियाणा। अब लड़ाई है INLD और जो BSP का गठबंधन वर्सेस कांग्रेस है। और इस लड़ाई में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने कुमारी शैलजा को बेइज्जत कर दिया, चमारिन कह दिया कांग्रेस के लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर तो बहुत सारे दलित हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने तो कोई विरोध नहीं करा। आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। हाँ, 2024 में कांग्रेस के धोखे में आके संविधान बचाओ आंदोलन के जो राजीव गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने चलाया, उसमें आकर के धोखे में आकर के ये हरिजनों ने, गांधी के हरिजनों ने धोखे में आकर संविधान बचाओ आंदोलन के चक्कर में वोट डाल दिए। लेकिन अब वो समझ गए। अब ये जब 21 अगस्त का जब ये हुआ, जब उसके बाद जब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया तो आरक्षण बचाने तो कोई नहीं आया। तब कहाँ गए ये कांग्रेसी? राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो जो राहुल गांधी, जिन्हें इस देश का नाम पता नहीं है, जो भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, वो आरक्षण क्या बताएंगे? एक तरफ राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं। इन राहुल गांधी और कांग्रेस के राहुल गांधी के पिताजी, उनकी दादाजी, उनकी दादी जी, उनकी माताजी, जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने आरक्षण खाया है, उन्होंने बहुजनों का हक छीना है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को परेशान किया, उन्होंने माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने बाम सेठ को खरीद लिया, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाया 2024 में संविधान बचाओ आंदोलन के नाम पर। जी, आप लगातार हरिजन और गांधी के हरिजनों की बात करते हैं, क्या फर्क है हरिजन और गांधी के हरिजनों में, वो बताएं। आज देश के लोग आपको पूरे सुन रहे हैं। मान्यवर देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले, मान्यवर काशीराम साहब के मानने वाले, तथागत बुद्ध के मानने वाले, बुद्ध ने कहा चरते भिक्खवे चार के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका निगम पाए। ये बहुजन बुद्ध का है, ये बहुजन बाबा साहब का है। रैदास, कबीर, नानक, चोखा मेला, पेरियार, साहू जी महाराज, फूले और मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का बहुजन है और गांधी का हरिजन है। हरिजन गांधी ने शब्द क्यों दिया? वो इज्जत नहीं देना चाहते थे, वो बेइज्जती करना चाहता थे। गांधी हरिजन बनाता है। दरअसल इस देश के बहुजनों की 3 समस्याएं हैं, मान्यवर काशीराम साहब ने बताई। आइडियोलॉजी, पहचान की समस्या, विचारधारा की समस्या और लाभ की समस्या। ये गांधीवादी हरिजन, गांधीवादी संस्थाएं और गांधी के हरिजन
ये भटके हुए लोग हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को हराया, इन गांधी के हरिजनों ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराया, इन गांधी के हरिजनों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन में कभी नहीं आए। ये गांधी के हरिजन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा था, ये गांधी कोई नेता नहीं है। गांधी तो हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे। गांधी लीडर भी नहीं है, गांधी एक इमोरल कैरेक्टर का व्यक्ति है। गांधी का कोई व्यक्तित्व नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले सूट वूट टाई पाई में चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले सूट वूट टाई वाई में चलते हैं फिट फाट। और गांधी के हरिजन जो ना चप्पलें चटकाते हुए और नंगे भूखे गरीब लाचार। तो कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने 1971 से लेकर 75 में गरीबी हटाओ आंदोलन, क्या गरीबी हटी? नहीं हटी। बीजेपी ने 5-5 किलो अनाज में गरीब बनाए। ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दरअसल कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, ये है आरएसएस की मनोवादी पार्टियां। उसमें तीसरी पार्टी आप भी शामिल हो गई है। ये जितनी भी मनोवादी पार्टियां हैं बहुजनों का हिस्सा लेती हैं। और बहुजन समाज पार्टी है या बहुजन आंदोलन है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। मान सम्मान की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। नारी के सम्मान में बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। ये गांधी के हरिजन पार्लियामेंट में बैठे हैं, एक ने भी इस्तीफा दिया? बहन कुमारी मायावती जी ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? बहुजनों के मान सम्मान के लिए दिया। मान सम्मान के लिए बहन मायावती जी ने 2024 में अकेले लड़े। शेर अकेले चलते हैं क्योंकि वो मान सम्मान की लड़ाई इन गांधी के हरिजनों को, इन आरएसएस के चमचों को, इन 5 किलो अनाज में बिकने वालों को, जिनकी नौकरियां छीन ली गई, जिनकी बेटियां घसीटी गई, जिन जाट लोगों की बेटियां, पहलवान बेटियां घसीटी गई, उनको मान सम्मान का ख्याल ही नहीं। तो बहन मायावती जी हरियाणा के मैदान में कूद गई हैं बेटियों के सम्मान में। हरियाणा के लोग आज भी बहुत सारे परेशान हैं, कंफ्यूज हैं। इतनी सारी पार्टियां आ गई हैं, वोट करें तो किसे करें, क्या मिलेगा उनको? इतने सालों से वोट डालते हुए हैं, आज भी देखो ये हालात है हमारे देश के। आज चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। क्या मिलेगा आखिरकार इस गठबंधन को वोट डालने से? क्यों वोट डालें? इस बहुजन समाज के आप जय जयकार कर रहे हैं, क्या मिलेगा बहुजन समाज के लोगों को? मनवर ये बताओ, क्या हरियाणा के लोगों को ये नहीं पता कि बीजेपी ने किसानों को 1.5 साल तक सताया और 700 किसान मारे गए, फिर भी किसानों की बेइज्जती हुई? क्या हरियाणा के लोगों को ये नहीं पता? क्या जाट लोगों को, हरियाणा जाट बाहुल्य प्रदेश है, क्या ये मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए? लेकिन बीजेपी उन पे एक मनोवादी नॉन जाट मुख्यमंत्री बना देती है। क्या जाट लोगों को इतना भी नहीं पता कि जाट लोगों को सत्ता चाहिए? क्या हरियाणा के लोगों को ताऊ देवी लाल का एड्रेस पता भूल गए हैं? क्या ताऊ देवी लाल जी के सम्मान में हरियाणा के जाट लोग इकट्ठे होकर के क्यों अपनी सत्ता के लिए वोट नहीं डाल सकते? सर, हरियाणा के लोगों को फौज में जाने की भर्ती मिल रही है, लगातार 4-4 साल की नौकरी मिल रही है। 4 साल की, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। हरियाणा के नौजवानों ने परमानेंट नौकरी मांगी थी, आरएसएस और बीजेपी ने उनकी नौकरी छीन के उन्हें 4 साल का गुलाम बना दिया है। तो ये लोग भ्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन नौजवान जाग चुका है। हरियाणा के किसान जाग चुके हैं, लड़कियां जाग चुकी हैं, वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, नौजवान कह रहा है नौकरी चाहिए। तो भारत में एक हरियाणा बहुत है, हरित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हरियाणा वो डेवलप्ड कंट्री। हरियाणा के लोग कहाँ वोट करें, किसे वोट करें, बड़े परेशान है, वो बताएं। कुरुक्षेत्र का युद्ध हरियाणा में लड़ा गया। यहाँ कुरुक्षेत्र है, यहाँ के लोग युद्ध लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। आज समय है हरियाणा के उन मान सम्मान नौजवान को जो रखने वाले मान सम्मान, उनको ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ देनी चाहिए ताऊ देवीलाल जी के सम्मान में और अपनी बेटियों के सम्मान में वोट INLD और BSP के गठबंधन पे लगा करके और RSS और मनवादी और कांग्रेस को हरा करके अपनी विजय सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर अभय सिंह चौटाला भी बदल गए और बहन जी भी बदल गई तो कहाँ जाएगा ये गरीब? वो बताएं जो वोट डाल के अपने आप को ठगा महसूस करेगा। नहीं, इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि ये ताऊ देवीलाल जी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ताऊ देवीलाल और मान्यवर
काशीराम साहब ने जब लड़ाई लड़ी थी हरियाणा में तो ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे। हरियाणा के लोगों को पता है, हरियाणा के लोगों को पता है कि उनका एक मसीहा और था। कौन था? जिसने संविधान सभा में, हरियाणा के लोगों को पता ही नहीं है कि उनका एक मसीहा सर छोटू राम भी लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों के टाइम में। जब संविधान बन रहा था तो सर छोटू राम ने हरियाणा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो वो हरियाणा के लोग अब जागृत हैं और बुरी तरह से प्रताड़ित किए हुए लोग, किसान लोग बदला लेंगे, महिलाएं बदला लेंगी, नौजवान बदला लेंगे और सारे बदला लेंगे आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस से, जिन्होंने धोखा दिया है। तो क्या लग रहा है कि हरियाणा में जो गठबंधन है इसको कितनी सीटों पर आप विजयी देख रहे हैं? मान्यवर, ये बिना गठबंधन के, बिना बीएसपी और आईएनएलडी गठबंधन के सरकार नहीं बनेगी। पहली बात तो ये, बीजेपी की सीटें आएंगी 16 से लेकर के 18 सीटें, बस लेस देन 20 सीट फॉर बीजेपी। और लड़ाई असली कहाँ है? लड़ाई है बीजेपी तो आउट है, कांग्रेस और आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन में। लेकिन मनुवादी और मीडिया, जो कांग्रेसी मीडिया, वो दिखा रहा नहीं साहब बीजेपी जा रही है, कांग्रेस बन रही। बीजेपी कांग्रेस का खेल नहीं है, यहाँ हरियाणा में खेल बदल चुका है। जनता ने तय कर लिया है कि ना बीजेपी की सरकार बनेगी ना कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब हाथी और चश्मे के नेतृत्व में आईएनएलडी गठबंधन चौटाला सरकार के और ताऊ देवीलाल के सम्मान में, बहन मायावती के सम्मान में लोग उतर चुके हैं और बीएसपी और गठबंधन की ही सरकार बनेगी। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।